राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कढ़ाई वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कढ़ाई वाला सूट है। मैंने इसकी जो नीचे की लेस है वो निकाल के इसको ऐसे अलग कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसको ऐसे रखना है कि ये जो कढ़ाई है, ये कढ़ाई इसके दूसरे वाले कढ़ाई के ऊपर ऐसे अटैच हो जाए। बस फिर इसके बाद हमें कपड़े को ऐसे बराबर कर लेना है और इसकी सिलवटें दूर कर लेनी है। सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें 2.5 इंच पर गले का निशान लगाना है। अब इसके बाद हमें इसकी जितनी भी लेंथ चाहिए उसका निशान लगा लेना है। तो मैंने इसकी लेंथ 6 इंच पर रखी है। ये देखिए, इस तरह से गले का निशान लगाने से हमारा जो गला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और नीचे की तरफ लटकेगा नहीं। अब हम इसके बाद गले के निशान के बाद अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान के लिए सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान का पता होना चाहिए। तो इसमें इसका तीरा 13 इंच है, तो हम इसका हाफ पर निशान लगाना होता है। तो मैं इस पे 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें इसके आर्म होल का निशान लगाना है, जो कि तीरे से हाफ इंच ज़्यादा लगाना होता है। तो इस सूट में मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। ये देखिए, अब इसके बाद हमें यहाँ से भी ऐसे 6.5 जितना ऊपर था उतना ही हमें नीचे ही लेना होता है। ये देखिए, इसके बाद हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बस फिर ऐसे बॉक्स बना लेना है। अब इसके बाद हमें अपनी चेस्ट साइज का निशान लगाना है। इसके लिए हमें हमेशा चेस्ट साइज का 1/4 भाग पर निशान लगाना होता है। जैसे इसकी चेस्ट का निशान 36 इंच पे है, तो हमें उसका चौथाई भाग करना है। तो इसका चौथाई भाग 9 पर निशान लगाना है। अब इसके बाद हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। तो कमर के निशान के लिए हमने इसकी कमर का निशान, जैसे इसकी हिप 13 पे आ रही है तो हमें इसका हाफ लगाना होता है। तो हमने इस पे 6.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये देखिए, अब इसके बाद हमें इसकी हिप साइज का भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। तो जैसे इसकी कमर है 32 इंच, तो इसका चौथाई भाग करेंगे तो वो उस पे 8 इंच पे निशान लगाना है। और इसी तरह इसकी हिप पे भी, इसके हिप साइज है 36 इंच, तो इसका चौथाई भाग करेंगे तो हमें इसकी चौथाई भाग 9 पर निशान लगाना है। अब इस निशान को यहाँ से ऐसे ठीक तरीके से 8 इंच पर लगा के निशान लगा देना है कमर के निशान पर। इसी तरह और 1.5 या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है मार्जिन के लिए। सेम प्रोसेस से हमें हिप साइज पे भी निशान लगाना है। यहाँ से ऐसे 9 इंच का निशान लगा के और 2 या 1.5 इंच, जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अब इसके बाद हमें इसकी लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, ऐसे कर्व शेप में पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ऐसे मिला देना है, दोनों को, फिटिंग वाले निशान को। अब हमारे फिटिंग का निशान लग गया है। इसके बाद अब हम अपने झोली का निशान लगाएंगे। यहाँ आपको एक बात समझनी है कि झोली का निशान कि कैसे लगाना है। झोले का निशान हमेशा हिप साइज के हिसाब से लगता है। तो जैसे कि इसकी हिप साइज है 9 इंच, तो हमें हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा करके झोली का निशान लगाना होता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से हम इसकी झोली का निशान लगाएंगे। तो मैंने इसका निशान 10 इंच पे लगा दिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। बस फिर आप फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले निशान को मिला देना है और मार्जिन वाले एक्स्ट्रा निशान से एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशान को मिला देना है, ऐसे तिरछा इंची टेप की मदद। अब दोनों लाइनों को मिलाने के बाद अब हमें ऊपर आना है। अब हमें गले के ऊपर सबसे पहले 1/2 इंच का निशान लगाना है, ताकि जो हमारा गला आगे पीछे हो जाता है वो ना हो और बड़े ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन जाए। बस फिर हमें इसी निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग के लिए ऐसे कपड़े को रख लेना है और उसके ऊपर से फ्रंट वाला पार्ट ऐसे रख देंगे। अब सेम इसी तरीके से जहां से इसका निशान है उसी तरफ से हम इसकी कटिंग कर ले। ऐसे हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो जाएगी बड़े ही आसानी से।
बाद जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको ऐसे रख लेंगे और इस पे 1/2 इंच की गोलाई देके उसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसको ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स की लेंथ आपको जितनी चाहिए उस पे ऐसे निशान लगा लेना है। और देखिए कपड़े को ऐसे मैंने 4 फोल्ड कर रखा है। उसके बाद कपड़े की ऐसे लेंथ को मेजर करके इसकी चौड़ाई को मेजर कर लेना है। तो चौड़ाई मैंने इसकी 9 इंच ली है। अब इसके बाद हम इसकी मोहरी पे निशान लगाएंगे। मोहरी के लिए इसकी मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाना होता है जो कि मार्जिन में आ जाए। अब इसके बाद हमें ऊपर से इसकी 2.5 इंच गोलाई का निशान लगाना है और इस तरफ से 1 इंच पर गोलाई का निशान लगाना है। उसके बाद ऐसे दोनों जो पॉइंट है उसको ऐसे मिला देना है तिरछी लाइन से और ऊपर की तरफ से ऐसे 1/2 इंच का निशान लगा के उसे गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसकी इसी शेप से हम इसकी कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर से निशान से। इस तरह से बड़े ही आसानी से हमारे स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी स्लीव्स को ऐसे रख के 1/2 इंच का गोलाई का निशान लगा के ऐसे 1/2 इंच का कटिंग कर लेंगे। अब हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसके बाद इसके गले को फिनिशिंग से कैसे बनाना है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके गले की चौड़ाई के हिसाब से इतना कपड़ा ले लिया है। अब उस पे उल्टा करके हमें ऐसे पलट देना है। अब हमें क्या करना है तो इसके बाद हम ऐसे जो इसका गला है जितनी भी हमें चौड़ाई चाहिए इसकी उस पे ऐसे 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए ऐसे निशान लगा लेना है। और इसके बाद हमें इसी निशान के ऊपर से क्या करना है मशीन चला लेनी है। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए सेम इसी तरीके से आपको ऐसे मशीन चला लेना है इस निशान के ऊपर से। अब इसके बाद क्या करना है जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे कट कर लेना है और ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। और इसके बाद हमें इस जो पट्टी है उसको ऐसे उल्टी साइड ऐसे पलट के इस पे किनारी पे ऐसे मशीन चला देंगे ताकि हमारे गले की फिनिशिंग काफी ही अच्छी दिखे। हमारा गला देखिए चुटकियों में बन के तैयार हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है जो इसका उल्टे साइड ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा उस पे ऐसे गोलाई का निशान देके उसको ऐसे कट कर लेना है। और उसके बाद हमें इस पे ऐसे 1 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे हमें इस पे तुरपाई कर लेनी है। पहले पार्ट का गला बनाएंगे। बैक वाले पार्ट के गले के लिए मैंने ये गोल बुकरम से गला कटिंग कर ली है। उसके बाद ऐसे कपड़े पे रख के इसको ऐसे अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है ये जो गला है उसको ऐसे बीच से फोल्ड करके उस पे हल्का सा कट लगा लेंगे। और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उस पे भी ऐसे कट लगा के ऐसे बीच से रख के हमें मशीन चला लेनी है। बस फिर इसके ऐसे किनारे पर मशीन चलाते हुए इसको ऐसे पक्का कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमेशा सिलाई किनारे पे ही चलाना है ताकि हमारे गले की फिनिशिंग काफी अच्छी दिखे। इसी तरह से दोनों तरफ हमें चला लेना है मशीन। अब किनारे पे मशीन चलाने के बाद अब हमें क्या करना है ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसको ऐसे 1/2 इंच रखते हुए कट कर लेना है। ये देखिए। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे आपका सपोर्ट भी मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब इसके बाद हमें इसके सूट पे ऐसे कट लगा देने हैं छोटे छोटे। ध्यान रखना है कि ज्यादा कट बड़ा नहीं लगाना नहीं तो हमारा गला खराब हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके गले को ऐसे दूसरी तरफ उल्टे साइड ऐसे फोल्ड कर देना है और किनारे पर इसके मशीन चला देना है। बस हमारा बैक वाले पार्ट का भी गला बन के तैयार हो गया। अब इस तरह से हमारे दोनों पार्ट के गले बन के तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ को इसके स्लीव्स की कैसे इस पे अटैच करेंगे। ऐसे हमें सूट को रख लेना है और जो स्लीव्स हैं उसको बीच से कट लगा के ये जो बीच वाला हमें इस सूट का दिख रहा है लाइन उस पे ही ऐसे रख के यहाँ से ये देखिए मैंने इस पे कट लगा लिया है और हमें इसके बीच से ही इसको स्लीव को अटैच करेंगे। इसलिए मैं हमेशा बीच से अटैच करती हूँ। इससे हमारी जो स्लीव्स है उसमें किसी भी प्रकार का कोई झोल नहीं आता। सूट स्लीव से अटैच हो जाने के बाद अब मैंने सूट को ऐसे रख लिया है। अब क्या करना है हमें इसकी मोहरी पर ऐसे फिटिंग का निशान लगा के अब हमें इस पे ऐसे चौक से निशान लगा के जहां से भी हमें इसकी सिलाई फिटिंग की करनी है
उसको ऐसे निशान लगा लेना है। यहाँ से भी ये देखिए मैंने इसका आर्म होल पर मैंने 8 इंच का निशान लगाया है। यहाँ से ये देखिए अब इसकी जो मोहरी है उस निशान को यहाँ से ऐसे तिरछा मिला देंगे। इस तरह में निशान मिलाने से हमारे स्लीव्स की जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आती है। यहाँ से भी हमें इसके निशान को डार्क कर लेना है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझने की जरूरत है, जो ये निशान है उसको ऐसे दूसरी साइड ऐसे पलट देंगे। इससे बड़े ही आसानी से दूसरी साइड भी इसके फिटिंग का निशान लग जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो निशान है हमें यहाँ से मशीन चलाते हुए आना है और यहाँ तक जो इसकी हिप साइज है यहाँ तक हमें रुक जाना है और यहीं से दोबारा से हमें 1-2 बार मशीन चला के इसे पक्का कर लेना। इससे क्या होता है कि जो हिप है इसकी वो खुलती नहीं है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से मशीन चला लेना है। मैंने मशीन चला के पक्का कर लिया है। अब मैं आपको इसकी जो झोली है वो बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो इसके लिए ये देखिए जहां से हमारा हिप है तो वहां से हमें ऐसे, जहां से ये ले रहा है कपड़ा, ऐसे कपड़े को क्या कर देना है, पलट के फोल्ड कर देना है। देखिए ये कपड़ा फोल्ड करने पर अपने आप ही उसी शेप में आ रहा है। बस हमें 1 इंच ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हुए दोबारा से फोल्ड कर देना है और इससे ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मशीन चला लेनी है, ताकि इसके बाद हम इस पे तुरपाई कर सकें। ठीक है, इस तरह से हमें इस पे मशीन चला लेनी है इसकी चारों झोली में। मैं आपको मशीन पे चला के दिखाती हूँ, इससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए कपड़े को ऐसे रखा और इसे ऐसे पकड़ते हुए हमें एक बार ऐसे फोल्ड किया कपड़े को, बस पकड़ के ऐसे कपड़े को हमें मशीन चला देना है। ये देखिए हमारी झोली का एक साइड कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, ऐसे सूट को रखना है और इसका दूसरा साइड जो हिप है उसको ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे कपड़े को, और हमें बस 1 इंच उसी तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से ऐसे कपड़े को दबाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ऐसे मशीन चला लेनी है। उसी तरीके से हमारी एक साइड की झोली देखिए कितनी ही अच्छे तरीके से बन गई है। अब हमें सूट को ऐसे रख लेना है। बस अब जैसे कि इस पे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट की झोली है उस पे ऐसे निशान मार्क कर लेना है, दूसरे वाले झोली पे भी ये देखिए ऐसे। बस फिर इसको ऐसे पकड़ते हुए ऐसे हमें 1/2 इंच का मार्जिन का निशान लगा के हमें इस पे ऐसे मशीन चला लेनी है। चारों साइड की झोली बनाकर हमें ऐसे तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद हमें इसके नीचे वाले पार्ट को भी ऐसे फोल्ड कर देना है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जहां से हमारा निशान लगा है हमें ऐसे पलट देना है कपड़े को, ये देखिए। बस फिर उसको क्या करना है, एक बार ऐसे कपड़े को फोल्ड अंदर की तरफ से, ये देखिए ऐसे। बस फिर हमें इस पे ऐसे वैसे ही सेम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस पे ऐसे मशीन चला लेनी है। ये देखिए मैं आपको मशीन चला के दिखाती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाता है। इसी तरीके से दोनों झोली को बनाकर तैयार कर लेना है। पूरी सिलाई लगने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते